चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की 15 महीने की सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, दिग्विजय सिंह आतंकवादियों के लिए सिक्योरिटी एजेंसी के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने नल जल योजना में देरी के लिए कमलनाथ की 15 महीने की सरकार को दोषी ठहराया। तो पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि कांग्रेस हार के डर से चुनाव टालना चाहती है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आप सुनिए। अब आप दिग्विजय सिंह से और क्या अपेक्षा करेंगे? दिग्विजय सिंह तो हर समय इस देश के विरोधियों को, आतंकवादियों के लिए सिक्योरिटी एजेंसी के रूप में काम करते ही रहे हैं, चाहे अपने वक्तव्य के मामले में हो या अपनी सोच के मामले में हो। जो जो इस देश में विघटन की बात करेगा उसे दिग्विजय सिंह जी संरक्षण देंगे। जो जो इस देश को तोड़ने की और इस देश की आबो हवा को बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसे दिग्विजय सिंह जी गले लगाएंगे। आतंकवादी हो या देश को की एकता अखंडता पर कुठाराघात करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, वो दिग्विजय सिंह जी के लिए हीरो होगा। तो दिग्विजय सिंह जी के बारे में कुछ और अपेक्षा करना भी शायद गलत होगा। वो निश्चित रूप से ऐसे ही लोगों को संरक्षण देंगे जो देश के खिलाफ और समाज में विघटन पैदा करते हैं। नल जल योजना के मामले में 15 महीने जो कांग्रेस की सरकार रही, उसने वो कुछ तैयारियां नहीं कराई जो कि उस समय अपेक्षित थी, क्योंकि ये दीर्घकालिक योजनाएं हैं। इसमें बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है और उस समय 15 महीने में जो जो तैयारियां होनी थी उसमें जो कमी आई, तो सीधे सीधे 15 महीने कांग्रेस की सरकार के कारण प्रोजेक्ट डिले हुए। परंतु हमारी सरकार जब से आई, हमने चाहे वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी हो, चाहे सर्वे का काम हो, या सर्वे के बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के बाद उसको जमा करके पैसा उपलब्ध कराकर टेंडर कराने की बात हो, हमारी सरकार ने बहुत तन्मयता के साथ, बहुत तत्परता के साथ काम किया। मुझे लगता है कि वो जो 15 महीने के कांग्रेस की सरकार का जो डिले है उसके कारण कुछ योजनाओं में विलंब हुआ है, पर अब वो सब पटरी पर आ जाएंगी। कि हम तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास रखते हैं। हर संवैधानिक संस्था का सम्मान करना और हर संवैधानिक संस्था के आदेश का पालन करना, ये हमारा नियम भी है और हमारी राजनीति का मुख्य उद्देश्य भी है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि पंचायत राज के चुनाव हो। लोकतंत्र में जितना विकेंद्रीकरण सरकार का और सत्ता का होगा उतना जनता को लाभ मिलेगा, और इसीलिए चुनाव आयोग के आदेश का सरकार अक्षरशः पालन कर रही है। और आमतौर पर जो पार्टी को लगता है कि वो चुनाव हारने वाली है, वही चुनाव टालने की बात करती है। तो ये बात तो सुनिश्चित हो गई कि कांग्रेस को इस बात का पूरा आभास हो चला है कि वो पंचायत चुनाव में बहुत बुरी तरह हारेगी, और इसीलिए वो किसी भी तरह चुनाव टालने का प्रयास कर रहे हैं।